किटकिट की आवाज आ रही थी। पत्नी, जाग कर देखो जी, चूहे कपड़े कुतर रहे हैं। पति, कांपते हुए, सारी रजाई तो तूने खींच ली, मेरे ही दांत किटकिटा रहे हैं। विशेषज्ञ, क्या करना चाहिए? ग्राहक, मुझसे लड़ने के लिए गाड़ियां चाहिए, टिकट चाहिए, अकल भी चाहिए। व्युत्पत्ति, साहब को 1 क्वार्टर दो, सोडा दो और मूंग दाल का पिज्जा दे दो, 5 रुपए वाला। पति, अरे सुनो, मुलायम रो रहा है, इसे चुप कराओ। पत्नी, गुस्से में मैं काम करूं या बच्चा सपूत? मैं इसे शराब में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। पति, फिर रो दे, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर आया था। ये लो एक और मुसीबत। श्रीमती जी का मुंह फुलाए मकान में है 380 ग्राम सोना और रिकॉर्ड दो। सरकार बोली है पूरा आधा किलो सोना मेरे हक का। कल अभिलेख में एक लेख पढ़े, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें, पूरा लेख एक सांस में पढ़ा गया। सुबह टहलना, ज्यादा से ज्यादा हरी सामग्री, गुस्सा न करना, खान पान का विशेष ध्यान रखना, कठोर चेकअप करवाएं। मिर्जा संगीत। बाद में फिर से हेडिंग ध्यान से पढ़ा, दिमाग खराब हो गया। लिखा था बीपी को कैसे नियंत्रित रखें, अब चेक करावानी। पत्नी ने अपने पति को बार बार बोली थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास के असिस्टेंट हिंदी में कहा, देखो, रसोई राशन 13,000, बिजली बिल रू 500, पानी रू 1,000, बच्चों का स्कूल शुल्क रू 12,000, ट्यूशन शुल्क रू 3,000, मकान ईएमआई रू 17,500, मोबाइल खर्च रू 1,500, मेडिसिन रू 1,500, पेट्रोल रू 2,000, अन्य खर्च रू 6,000, और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, बाकी 10,000 में मस्त जी रहते हैं। इसलिए सुनिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रू महीना है। आज के बाद चुप रहो। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, तुम शादी से पहले क्या कर रहे थे? उसकी आंखों में फूल और बोला गया, जो मेरा मन करता था। पत्नी, अगर मैं अचानक मर गई तो तुम क्या दूसरी शादी करोगे? पत्नी, नहीं डार्लिंग, ऐसा तो मैं भी नहीं सोच सकती। पत्नी, क्यों नहीं क्यों? क्या आपके प्यारे बैलों को चमकाने के लिए किसी दोस्त को चाहिए? प्लीज शादी कर लो डार्लिंग। पति, अरे मुझे तो सोना, मौत के बाद भी मेरी इतनी फिक्र। पत्नी, तो प्रॉमिस, आप दूसरी शादी कर लोगे ना? पति, ठीक है बाबा, लेकिन केवल शेयर्स कोड दर। पत्नी, तुम अपनी नई पत्नी को इस घर में रखोगे ना? पति, हाँ, लेकिन उसे कभी भी विदेशी कर्मचारी नहीं मिलना चाहिए। पत्नी, उसे अपनी कार दोगे? पति, नहीं, कभी नहीं। उस कार को तो विवाह स्मारक बना के रखूंगा। दूसरी कार दिल की बात। पत्नी, और मेरे जेवर? पति, वो उसे कैसे दे सकता है? आपकी यादगार यादें जुड़ी अन्य, वो आपके लिए नई मांगेगी ना? पत्नी, मेरी वो अन्य प्रेमिका तो? पति, नहीं, उनका नंबर 30 है और स्नातक 34 नंबर पर है। पति, ओ शिट। पति का अंतिम संस्कार कल रात 10 बजे है।